जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद वीर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में हम देख रहे थे आंग्ल मैसूर युद्धों के विषय में, और पिछली क्लास में हम आंग्ल मैसूर का प्रथम युद्ध जो है उसके विषय में पढ़ चुके थे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय के बारे में, जो कि लड़ा गया था 1780 ईस्वी से और 1784 ईस्वी के बीच में। जो दो पक्ष थे वो उसी प्रकार से थे जो यहाँ आंग्ल मैसूर के प्रथम युद्ध में थे। ये मैसूर और दूसरे पक्ष में जो थे वो अंग्रेज थे। तो जानते हैं क्या परिस्थितियां रही और किन कारणों से यहाँ पे युद्ध की जो है वो परिस्थिति तैयार हुई, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। भारतीय इतिहास में हम देख रहे हैं कि ये वो समय चल रहा है जब परिस्थितियां बहुत तेजी से जो है वो परिवर्तित हो रही है। परिस्थितियां लगातार बदल रही है। अभी कुछ पिछले ही 30 एक साल में हमने देखा, 30-40 साल पहले, कि यहाँ बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों ने क्या क्या किया। यहाँ दक्षिण भारत के क्षेत्र में अंग्रेजों ने 3 युद्ध लड़े जो कि कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाने गए। उसके बाद हमने देखा यहाँ 1757 में प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर, दैत शासन। इन सब विषयों पे हम देख रहे हैं कि अंग्रेज जो है वो बंगाल के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहे थे और कहीं ना कहीं अपनी मद्रास प्रेसिडेंसी का भी विस्तार कर रहे थे। और इसी मद्रास प्रेसिडेंसी के विस्तार के क्रम में आंग्ल मैसूर का हमने प्रथम युद्ध देखा था। तो आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध जो समाप्त हुआ था वो हुआ था 1769 ईस्वी में, जिसमें कि एक संधि की गई थी, यहाँ पे मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि की कुछ शर्तें मैं आपको रिवाइज करा दूं। पिछली क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूं कि उसमें एक शर्त इस प्रकार से थी कि यदि अब इस मैसूर के क्षेत्र पर कोई बाह्य आक्रमण होता है तो अंग्रेज मैसूर की सहायता करेंगे। एक ये शर्त उसमें थी। और इसके साथ ही एक अन्य शर्त थी कि यहां मैसूर के आंतरिक मामलों में अंग्रेज किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह संधि हुई थी 1769 में। मद्रास की संधि के द्वारा ये सब शर्तें रखी गई थी। लेकिन परिस्थिति कैसे परिवर्तित हुई जब एक संधि की शर्त रखी गई थी कि बाह्य आक्रमण के दौरान यहां अंग्रेज जो है इस मैसूर राज्य की सहायता करेंगे। लेकिन सन 1770 में एक घटना होती है कि यहां मराठे जो है इस मैसूर पर आक्रमण करते हैं। 1770 की यह बात है कि जो है आक्रमण करते हैं मैसूर के क्षेत्र पर। और मराठों के जब आक्रमण हुए मैसूर के क्षेत्र में तो अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं की, जो कि मद्रास की संधि का एक प्रकार से उल्लंघन था। क्योंकि मद्रास की संधि में इस प्रकार की शर्त रखी गई थी कि बाह्य आक्रमण में आप हमारी सहायता करेंगे। बाह्य आक्रमण जब मराठों ने मैसूर पे किया तो अंग्रेजों ने सहायता करने से इनकार कर दिया। ये एक घटना हुई 1770 ईस्वी में। में मराठा आक्रमण हुआ। ये हम देख रहे हैं कि 1769 से और यहां 1780 तक क्या घटनाक्रम बनता है जिससे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होगी। तो यहां हम देख रहे हैं एक घटना इस प्रकार से हो गई कि 1770 ईस्वी में ही जब मराठों ने आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने साफ इनकार कर दिया सहायता देने से। अब इसके साथ हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में और क्या घटनाएं यहां घटी। तो हम देखते हैं कि 1772 ईस्वी में यहां बंगाल में एक गवर्नर की नियुक्ति की जाती है जिनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के गवर्नर 1772 में आते हैं बनके वारेन हेस्टिंग्स। में एक गवर्नर बन के आए। इन्होंने भी अपने कार्य किए इस क्षेत्र में। इसके बाद थोड़ा अन्य घटनाओं का जिक्र करें तो विश्व इतिहास में हम देखते हैं कि ये वो दौर है 1772 के करीब। ये ऐसा दौर है कि जब अमेरिका के क्षेत्र में आजादी की लड़ाई चल रही है, लगातार उस क्षेत्र में आंदोलन किए जा रहे हैं। तो अमेरिका के क्षेत्र में जो आंदोलन किए जा रहे थे
अंग्रेजों के खिलाफ ही वो आंदोलन थे, और उसमें अमेरिका के नागरिकों की सहायता वहां फ्रांस के द्वारा की जा रही थी। अमेरिका के जो नागरिक थे उनकी सहायता जब फ्रांस के द्वारा वहां की गई, तो 1776 में हमने देखा कि वहां उन्हीं आंदोलनों के कारण से अमेरिका को जो है वो आजादी प्राप्त हुई 1776 ईस्वी में। इसी बीच हम यहां भारतीय क्षेत्र में भी देखते हैं, भारतीय क्षेत्र में ये जो मराठों का क्षेत्र था, इस पर यहां बंबई प्रेसिडेंसी के अंग्रेज अधिकारी 1775 में हमला कर देते हैं। एक ये घटना भी होती है बीच में कि जब यहां पे बंबई प्रेसिडेंसी के अंग्रेज अधिकारी और मराठों के बीच में युद्ध शुरू होता है। उसे हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध एक अलग विषय हो जाता है। आंग्ल मराठा युद्ध की क्लास में हम उसे विस्तृत रूप से देखेंगे। आज के लिए हम इतना देख लेते हैं कि 1775 में यहां अंग्रेजों ने, जो बंबई प्रेसिडेंसी के अंग्रेज थे, इन्होंने एक आक्रमण कर दिया मराठा पर। अंग्रेज और मराठाओं का भी इस प्रकार से युद्ध यहां शुरू हो गया। 1775 की ये एक घटना रही। 1776 में मैं आपको बता चुका हूं कि फ्रांस की मदद से अमेरिका जो है वो आजादी प्राप्त कर चुका था। 1776 में अमेरिका की आजादी हुई। ये सब घटनाक्रम है यहां 1769 से और 1780 के बीच के। तो यहां हम देख रहे हैं, जब फ्रांस की मदद से 1776 में अमेरिका को आजादी मिली, कुछ ना कुछ इसमें जो है फ्रांसीसी वहां के नागरिकों की सहायता कर रहे थे। तो उसके फलस्वरूप आंदोलन, जब वहां पे उग्र आंदोलन हुए, तो उन आंदोलनों के फलस्वरूप अमेरिका को आजादी की प्राप्ति हुई थी। तो अंग्रेज देख रहे हैं कि जब फ्रांसीसियों ने वहां अमेरिका के क्षेत्र में वहां के नागरिकों की मदद की, तो यहां भारतीय क्षेत्र में भी वे लगातार किसी न किसी रूप से यहां मैसूर राज्य से अपना संपर्क बना रहे हैं और हैदर अली से ये निकटता जो है अपनी स्थापित कर रहे हैं। और इसी से अंग्रेज परेशान है, क्योंकि अंग्रेज जो यहां मद्रास के क्षेत्र में अंग्रेज हैं, वे जानते हैं कि इन फ्रांसीसियों के द्वारा यहां अमेरिका के क्षेत्र में जब अमेरिका के नागरिकों की सहायता की गई, तो अमेरिका को हमें आजाद करना पड़ा। और वे नहीं चाहते थे कि इन क्षेत्रों में भी यहां फ्रांसीसी जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित करें, या फिर यहां के शासकों के साथ निकटता वो स्थापित करें। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने यहां फ्रांसीसियों पर आरोप लगाने प्रारंभ किए कि आपके द्वारा पेरिस की जो संधि की गई थी 1763 ईस्वी में, ये पिछली क्लासेज में मैं आपको बता चुका हूं, जब हम यहां पे कर्नाटक का तृतीय युद्ध पढ़ रहे थे, तो कर्नाटक के तृतीय युद्ध जो कारण था वो वहां यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के कारण शुरू हुआ था। और सप्तवर्षीय युद्ध में एक संधि हुई थी, पेरिस की संधि। उस पेरिस की संधि में भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी कुछ शर्तें थी। उनकी प्रमुख शर्तें जो थी वो ये थी कि अब फ्रांसीसी भारतीय क्षेत्र में न तो राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे और न ही इस भारतीय क्षेत्र में किसी प्रकार की सेना ये रख सकते थे। ये मुख्य रूप से एक प्रावधान उस संधि में रखा गया था कि भारतीय क्षेत्र में आप राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे और किसी प्रकार की सैन्य कार्यवाही में भी भाग नहीं लेंगे। अब लेकिन जब माहे के द्वारा यहां मैसूर के साथ निकटता बनाई गई, तो अंग्रेजों ने इस चीज को कहा कि आपके द्वारा यहां भारतीय क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप किया जा रहा है, क्योंकि आप यहां मैसूर के साथ लगातार अपने संपर्क स्थापित कर रहे हैं, निकटता आपकी बनती जा रही है। तो वो जो है पेरिस की संधि 1763 का उल्लंघन है। और इसी उल्लंघन के चलते यहां अंग्रेजों ने, यहां जो मद्रास क्षेत्र के अंग्रेज थे, इन्होंने माहे पर आक्रमण कर दिया। तो वो जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1779 ईस्वी में। 1779 में इन्होंने माहे पर आक्रमण किया और माहे को अपने कब्जे में ले लिया। तो
यहां हम देख रहे हैं कि 1779 में माहे पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब ये घटना तैयार हो गई। एक जो घटना ये हुई है, यहां पे अंग्रेजों ने माहे पर आक्रमण किया और माहे को अपने कब्जे में ले लिया। अब जब माहे को इन्होंने अपने कब्जे में लिया, तो चूंकि माहे का क्षेत्र जो है वो मैसूर के अंतर्गत आता था, तो मैसूर के जो उस समय के शासक थे हैदर अली, उसने इस घटना को यहां जो 1769 में जो संधि की गई थी, मद्रास की संधि, उसका उल्लंघन माना। क्योंकि मद्रास की संधि में एक ये शर्त रखी गई थी कि अंग्रेज अब किसी भी रूप में यहां मैसूर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये एक शर्त इस संधि में रखी गई थी, जो कि मद्रास की संधि की गई थी अंग्रेजों और यहां हैदर अली के बीच में। तो उस संधि में जो शर्त थी कि आप आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो हैदर अली ने इस घटना को, ये जो घटना हुई है माहे पर अंग्रेजों का जब कब्जा हुआ, तो इस घटना को हैदर अली ने कहा कि आपने हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया है और इसी हस्तक्षेप के साथ आपने यहां मद्रास की संधि का उल्लंघन किया है। तो ये सारी घटनाएं हमने देखी, जो कि कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि तैयार कर रही है एक बड़े युद्ध की। यहां तक हमने देखा कि किस प्रकार से यहां अंग्रेजों के द्वारा पहले माहे को कब्जाया गया, और माहे पे जब यहां अंग्रेजों का कब्जा हुआ, तो हैदर अली के द्वारा यह बात कही गई कि आपने यहां मद्रास की संधि का उल्लंघन किया है। तो अब देखते हैं क्या परिस्थितियां रही और यहां 1779 के बाद क्या स्थिति बनी कि यहां 1780 में यह युद्ध जो है वो प्रारंभ हुआ। तो यहां तक हमने परिस्थिति को देखा कि किस प्रकार से यहां 1779 में माहे पर जो है वो अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। अब जब माहे पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, तो हैदर अली के द्वारा एक बार फिर से गुट तैयार किया गया, जिसमें कि उसने मराठों को अपने साथ मिलाया और साथ ही साथ इन निजामों को भी अपने साथ मिलाया। मराठे, निजाम और ये हैदर अली, इन तीनों ने मिलकर एक बार फिर यहां कर्नाटक के क्षेत्र में अंग्रेजों के ऊपर हमला कर दिया। तो यहां हम देखेंगे कि जब यहां पे माहे पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, तो हैदर अली ने एक गुट तैयार किया, जिसमें मराठे, निजाम जो थे वो इस समय साथ में आ गए थे हैदर अली के। इन तीनों का एक गुट तैयार हुआ और इन्होंने आक्रमण जो है वो किया कर्नाटक के क्षेत्र में। आज का जो कर्नाटक है वर्तमान में इस क्षेत्र में है, लेकिन तब का जो ये कर्नाटक था वो यहां था। जिस क्षेत्र में आज तमिलनाडु हम देख रहे हैं, उस क्षेत्र में उस समय का जो कर्नाटक राज्य था वो स्थापित था उस समय। तो इन्होंने मिलकर यहां से त्रिगुट बनाया और फिर से एक बार यहां कर्नाटक के क्षेत्र में इन्होंने आक्रमण प्रारंभ कर दिया। तो इनके द्वारा कर्नाटक पर जो आक्रमण किया गया, यहां चूंकि कर्नाटक में ही ये मद्रास भी था, यहां के अंग्रेज अधिकारियों से इनका युद्ध हुआ। तो वो युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1780 ईस्वी में। 1780 में यहां इस गुट के द्वारा, और इस गुट में जो मुख्य रूप से व्यक्ति देखे गए वो है हैदर अली। तो हम कहेंगे कि हैदर अली के द्वारा 1780 में यहां कर्नाटक के क्षेत्र में हमले किए गए और 1780 में ही शुरुआत मानी जाती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो इन सभी घटनाओं के साथ में हम देख रहे हैं कि 1780 में हैदर अली के द्वारा कर्नाटक के क्षेत्र पर जब आक्रमण किया गया, तो 1780 को ही शुरुआत मानी जाती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। इसके साथ ही यह युद्ध प्रारंभ माना जाता है। तो अब 1780 ईस्वी में जब इनके द्वारा यहां कर्नाटक के क्षेत्र में आक्रमण किया गया, तो उसमें इनको आरंभिक सफलता प्राप्त हो गई। और आरंभिक दिनों में
जो वहां सेना का नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों की तरफ से, वो कर रहे थे कर्नल वैली। कर्नल वैली जो है वो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और यहां से हम देख रहे हैं जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो हैदर अली थे। तो यहां पे युद्ध प्रारंभ होता है और 1780 में ही यहां हैदर अली को प्रारंभिक जो है वो सफलता प्राप्त हो जाती है। कर्नल वैली की पराजय हुई। अब जब इस कर्नल वैली की पराजय की खबर यहां बंगाल प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर हैं वारेन हेस्टिंग्स, इन्हें मिली, तो वारेन हेस्टिंग्स ने यहां से एक सैन्य सहायता भेजी यहां इसके मद्रास के क्षेत्र में। उस सैन्य सहायता में जो है वहां सेना का जो नेतृत्व करने आए थे वो थे सर आयरकूट। अब सर आयरकूट जो है ये भी एक कूटनीतिज्ञ थे और युद्ध की इन्हें भी बारीकियां पता थी किस प्रकार से भारतीय क्षेत्रों में युद्ध लड़ा जाए, इसमें ये भी निपुण थे। तो अब हम देखेंगे यहां पे कि जब 1780 में कर्नल वैली की हार हुई और वहां से सैन्य सहायता यहां मद्रास के क्षेत्र में भेजी गई सर आयरकूट के नेतृत्व में, तो उस दौरान क्या हुआ कि ये जो यहां मराठों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध चल रहा था 1775 से, जिसकी शुरुआत मानी गई है, तो उस युद्ध में एक संधि स्थापित हो जाती है, जो कि संधि अब यहां बंगाल में जो अंग्रेज हैं उनके द्वारा यह संधि की गई थी। जबकि मैं आपको बताया था कि जो युद्ध प्रारंभ किया था वो बंबई प्रेसिडेंसी के अंग्रेजों ने किया था, और जो संधि अब हुई है, संधि यहां मराठों और जो बंगाल के जो अंग्रेज अधिकारी हैं इनके बीच में वो संधि हुई थी। तो संधि को कहा गया, जो यहां अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में संधि हुई उसका नाम है सालवाई की संधि। अब सालवाई की संधि जब होती है, ये संधि जो हुई थी वो हुई थी 1800, संधि जो हुई थी वो हुई थी 1782 ईस्वी में। तो 1782 में सालवाई की संधि के द्वारा यहां अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में शांति स्थापित हो गई। अब जैसे ही यहां सालवाई की संधि हुई तो जो मराठे यहां मैसूर की सहायता कर रहे थे वो इस गुट से अलग हो गए। जो गुट ये बना था मराठे, निजाम और हैदर अली का जो गुट बना था, जब यहां सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में होती है तो ये मराठे जो हैं अपनी सैन्य सहायता वापस ले लेते हैं मैसूर से, और इस गुट में से मराठे अलग हो जाते हैं। अब जैसे ही मराठे अलग हुए, हम जानते हैं कि जिस क्षेत्र में भी मराठे जा रहे थे उसी क्षेत्र में ये निजाम भी पहुंच जा रहे थे। तो जैसे ही मराठे इस गुट से अलग हुए, निजामों ने भी यहां मैसूर का साथ छोड़ दिया। एक बार फिर यहां पे देख लेते हैं कि जो निजाम थे इन्होंने भी मैसूर का साथ छोड़ा, और अब जो अकेला बचा वो था हैदर अली। अब युद्ध तो चूंकि प्रारंभ हो चुका है 1780 में, और 1780 में जो युद्ध प्रारंभ हुआ उसी दौरान हम देखेंगे उसके बाद में 1782 में सालवाई की संधि के द्वारा मराठे अलग हुए, और मराठों के अलग होने से निजाम भी इस गुट से अलग हो गए। तो अब चूंकि युद्ध प्रारंभ हो चुका है तो हैदर अली ने युद्ध को आगे बढ़ाया, और 1782 ईस्वी में ही जहां हैदर अली और आयरकूट के बीच में एक युद्ध होता है उसे जाना जाता है पोर्टोनोवा के युद्ध के रूप में। पोर्टोनोवा जो क्षेत्र है, पोर्टोनोवा का क्षेत्र यहां वर्तमान तमिलनाडु में है। उस समय ये इसी कर्नाटक के ही उसमें था, आधिपत्य में। तो यहां पोर्टोनोवा का युद्ध जो है वो लड़ा गया 1782 में हैदर अली और आयरकूट के बीच में। तो हम देखते हैं कि 1782 में युद्ध लड़ा गया वो था पोर्टोनोवा। पोर्टोनोवा का जो युद्ध लड़ा गया इसमें जो दो पक्ष थे वो थे हैदर अली, और जो दूसरे पक्ष से खड़े हुए थे वो थे आयरकूट।
अब यहां हम देख रहे हैं कि 1782 में मराठे जो है वो हैदर अली से अलग हो चुके हैं और निजाम भी अलग हो चुके हैं। अब ये हैदर अली अकेला ही युद्ध लड़ रहा है अंग्रेजों के खिलाफ। तो यहाँ पे हैदर अली और आयरकूट के बीच में जब ये पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ तो इसमें हैदर अली बुरी तरह से घायल हो गया। पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली घायल हुआ और यहां घायल होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो हैदर अली की मृत्यु 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां तक हम स्थिति को समझ चुके हैं कि 1782 में क्या क्या घटनाएं हो गई। एक तो सालवाई की संधि, सालवाई की संधि के द्वारा ये गुट जो है वो टूट गया और हैदर अली के द्वारा जब आयरकूट से पोर्टोनोवा के क्षेत्र में युद्ध लड़ा गया तो उस युद्ध में घायल होने के कारण 1782 में ही हैदर अली की हो जाती है मृत्यु। अब यहां हम देखेंगे कि जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तो हैदर अली की मृत्यु के बाद जो इनके पुत्र हैं, इनके पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान, टीपू उनका नाम था। तो टीपू के द्वारा यहां पर शासन प्रशासन का कार्य देखा गया और इनकी मृत्यु के बाद टीपू के द्वारा भी ये युद्ध जारी रखा गया। विकट परिस्थितियों में ये मैसूर आ गया क्योंकि मैसूर का जो शक्तिशाली शासक था हैदर अली, उसकी मृत्यु हो गई 1782 ईस्वी में। तो इनकी मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र है टीपू, टीपू के द्वारा गद्दी संभाली जाती है और इस युद्ध को जैसे तैसे करके टीपू आगे बढ़ाता है। लेकिन हम देखते हैं कि 1783 ईस्वी में इस आयरकूट की भी मृत्यु हो जाती है। अब 1783 में आयरकूट की भी मृत्यु हो गई। यहां 1782 में हैदर अली की तो मृत्यु हो ही चुकी है। तो यहां युद्ध जो है किसी निर्णायक मोड़ पे अभी ये नहीं पहुंचा है क्योंकि 1782 में जो मुख्य रूप से युद्ध में शामिल था हैदर अली और यहां से जो अंग्रेजों की तरफ से सैन्य सहायता आई थी उनका नेतृत्व जो कर रहे थे आयरकूट, उनकी भी मृत्यु हो जाती है 1783 ईस्वी में। तो जैसे तैसे ये युद्ध एक साल और चलता है और इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में एक संधि की जाती है, मंगलौर की संधि, उसका नाम है मंगलौर की संधि। तो इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो ये 1780 से प्रारंभ हुआ था, जब हमने देखा था कि हैदर अली के द्वारा कर्नाटक के क्षेत्र पर हमला किया गया, उसके साथ ये युद्ध शुरू हुआ था। और युद्ध होते होते हम देख रहे हैं कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और 1783 में ये जो आयरकूट थे इनकी भी मृत्यु हो गई। तो यहां हम देख रहे हैं कि अब टीपू, एक आध साल टीपू ने जैसे तैसे इस युद्ध को आगे बढ़ाया। अंग्रेज भी चाह रहे थे कि किसी प्रकार से अब इस क्षेत्र में शांति बनाई जाए, कुछ समय के लिए शांति बनाई जाए, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे आयरकूट की भी मृत्यु हो चुकी है। तो इन्हीं सब परिस्थितियों के चलते 1784 में एक संधि की गई, मंगलौर की संधि, और इस मंगलौर की संधि के द्वारा ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1784 में इसकी समाप्ति हो पाई। उस मंगलौर की संधि में कुछ शर्तें रखी गई। मंगलौर की जो संधि हुई ये हुई थी 1784 ईस्वी में और 1784 ईस्वी को ही अंत माना जाता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। तो इस मंगलौर की संधि में कुछ शर्तें रखी गई। सामान्य शर्तें वो थी, ये जो क्षेत्र इन दोनों ने एक दूसरे के जीते हैं वो क्षेत्र वापस किए जाएं और इस प्रकार से युद्ध को समाप्त किया जाए। तो 1784 में ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हो पाया। अगली क्लास में हम देखेंगे कि जब टीपू ने यहां का शासन प्रशासन संभाला मैसूर का, तो किस प्रकार से उसने अपने राज्य को विकास की ओर वो ले गया और उसके बाद में जो फिर तृतीय और चतुर्थ यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं उन्हें जो है टीपू के कार्यकाल में ही लड़ा गया था, उसे भी हम थोड़ा देखेंगे। तो अगली क्लास में हम तृतीय और चतुर्थ ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध है इन्हें पूरा कर लेंगे और इसके साथ ही आंग्ल मैसूर युद्ध की कहानी तब समाप्त हो जाएगी।
तो यहां तक हमने देखा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या क्या घटनाएं तैयार हुई थी, क्या परिस्थितियां बनी थी जिनके कारण ये युद्ध जो है वो प्रारंभ हुआ था। हमने देखा था कि इन क्षेत्रों में लगातार संधियां की गई थी। यहां 1769 में संधि की गई थी, मद्रास की संधि, जिसका उल्लंघन अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर किया गया, और इन सब चीजों से ही एक परिस्थिति तैयार हुई जिससे कि ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।